गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बारी संडे ब्रेकफास्ट राइड व्लॉग में। ये हमारा संडे ब्रेकफास्ट का सेकंड सेकंड व्लॉग है। आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही मस्त सी जगह पे, जैसे लास्ट वीक गए थे। ये जगह भी बहुत बढ़िया है। लास्ट वीक हम घर से चाय वगैरह पीकर गए थे तो थोड़ा लेट हो गए थे, बट इस वीक हम ये हार्वेस्ट का फ्रूट चेरी ब्रेड खाकर जा रहे हैं ताकि हम जल्दी निकल पाए। और चाय वगैरह का वैसे तो मेरे को तो मॉर्निंग में चाहिए ही होती है, बट रास्ते में देखते हैं, अपने डेस्टिनेशन पहुंच के देखते हैं। चलिए अब आपसे आगे जाके सब तो बढ़िया हो रहा है ना। मौसम बढ़िया हो रहा है, रात को बारिश हुई है, हवा ठंडी है। और फिर से यही चीज बोलूंगा कि दिल्ली में राइड करने का मजा अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट ही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, मतलब मॉर्निंग में ट्रैफिक जाम स्टार्ट हो जाता है, तो गर्मी ट्रैफिक जाम के शेक तो ये वाला मोबाइल होल्डर भी। सुंदर लग रहा है ये। ये जा रहा है बीच में, सफाई बढ़िया हो रहा है। ये वाला मोबाइल होल्डर भी काफी हिल रहा है। येलो पिन वाला भी काफी हिल रहा था। ये तो चलो सही है कि हमने इसमें वही फोन लगाया जिसका कैमरा ऑलरेडी खराब है। वरना बोलते हैं कि फोन का जो कैमरा है उसका एक वो ये सेंसर करके कुछ होता है, वो खराब हो जाता है ऐसे रेगुलर बेसिस पे फोन को होल्डर पे लगाने से, घंटी की वाइब्रेशन से, ड्रग्स वगैरह आने से। तो इसका फोन का सेंसर होता है, फ्लैगशिप फोन होते हैं। मेरा थोड़ा सा बेसिक एंड्रॉइड फोन है, पता नहीं इसमें का रखा ये सेंसर होता भी है नहीं, बट इसका ऑलरेडी रियर कैमरा खराब ही था। मेरे पास रखा हुआ था ये पुराना फोन, तो मैंने इसको मैप्स के लिए निकाल लिया। यार रुक जाओ भाई, तुम ऊपर चढ़ा देते हो। शादी नहीं बढ़िया हो यहाँ। शादी बहुत ही बढ़िया जो तुम्हारा आप। दिन के टाइम शाम के टाइम इतना जाम रहता है ना इस रोड पे। अभी तो फिर भी यहाँ पे शांति से चला पा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ। दिन के टाइम इतना ज्यादा जाम रहता है। बड़ी प्यारी सी टनल आने वाली है गाइस। टनल का असली मजा देते हैं सुपर बाइक्स वाले, जो रेस करने में साउंड आती है ना। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया फील हो जाते हैं ईयर्स। काफी सही लग रही है। मुझे लगा था कि लाइटनिंग की कमी होगी हमें, तब सही लग रही है, काफी सही लाइटिंग है। बहुत ही ज्यादा हीट फील हो रहा है, बहुत हीट लग रही है अंदर ना। बाहर जितना अच्छा ठंडे वाला होगी, अंदर उतनी हीट है। क्या ना पूरा कि निकल जाएंगे बाहर, ज्यादा बड़ी नहीं होगी।
गाइस आज की लोकेशन है ओखला बर्ड सेंचुरी। देखते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, आप पहले आए हो यहाँ पे? नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं कैसे कैसे है। टिकट प्राइसेस है यहाँ पर इंडियंस के लिए 30 रुपीज और फॉरेनर्स के लिए 350। सही लूट मचा रहे हैं इंडिया वाले। इनके टाइमिंग्स हैं 7 o'clock से 5:30 समर्स के, और विंटर के टाइमिंग्स हैं 7:30 to 5। अच्छा है ना। लास्ट वीकेंड हम परेशान हो गए थे, थोड़ा सा वेदर बहुत चिपचिप वाला था। आज तो इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मज़ा ही आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सही टाइमिंग पे हम निकले हैं। लास्ट वीक संजय वन पहुंचने के बाद भी ना वेदर बहुत ज्यादा हीट अप हो गया था, मतलब ह्यूमिड था काफी ज्यादा। हाँ, बट लास्ट नाइट शायद बारिश हुई है, उस वजह से वेदर काफी सही है। चारों तरफ ग्रीनरी, सनराइज भी बल्कि हो गया है, बट फिर भी ऐसा ना ह्यूमिड है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा वेदर। ये गाइस यहाँ पे मेंशन है, ये लेक काइंड ऑफ पॉन्ड कुछ मुझे लग रहा है। यहाँ पे कौन कौन से माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं, रेजिडेंट वाटर बर्ड्स हैं, ग्रे लैग गूस, कॉमन शेल्डक वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। अब इतने तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, देख पाएंगे हाँ, और हम अंदर जाके देख पाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। गाइस यहाँ से 3 किलोमीटर वॉक है, कोई 2 व्हीलर्स कुछ भी अलाउड नहीं है। और अब हमें 3 किलोमीटर चलना है। मॉर्निंग वॉक भी हो गई है हमारी मॉर्निंग राइड के साथ। नेचर और पीस का ध्यान रखते हुए यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तभी इतनी शांति है यहाँ पर। ग्रीनरी है और पूरा क्लीनिनेस मेंटेन है। आपको क्या लगता है हम 3 किलोमीटर वॉक इजीली चल लेंगे? यहाँ पे रुकना पड़ेगा? नहीं नहीं, चल लेंगे, स्ट्रेट ही है, ऐसे कुछ हाइक तो नहीं है, चल लेंगे। मुझे लगता है रात को मालिश करवानी पड़ेगी। कोई नहीं, आप मेरी कर देना, मैं आपकी कर दूँगा। कर लिया है और 1 किलोमीटर क्रॉस करते ही हमें भूख लग गई है। मतलब इनको भूख लग गई है, मुझे नहीं लगी, इनको भूख लगी है। टेस्ट तो करूंगी ना, पर भूख तो इनको लगी। इन्होंने निकलवाया पैकेट कि मैं खाऊंगा। थक गया हूँ मैं, बस 1 किलोमीटर ही चल पाए हैं ये। भूख लग गई। हाँ, वही मतलब है ना। गाइस देखिए कितना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा। स्टिल अभी रहता है, अभी हम एंट्री नहीं करी है। देखते हैं कितना हो रहा है। आई थिंक 1 किलोमीटर, लेस देन 1 किलोमीटर। लेस देन 1 किलोमीटर। यहाँ पे बताया अराउंड 700 मीटर्स रहता है। इन्होंने पूछा था किसी से, वो कह रहे हैं 700 मीटर रहता है अभी। तो चलिए गाइस, बहुत ही सुंदर स्पॉट मिला है हमें, देखेंगे आप भी। बहुत ही सुंदर लग रहा है। वहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं। ये कुछ एंट्रेंस है यहाँ पे गाइस, आफ्टर 3 किलोमीटर्स। अभी अंदर चल के देखते हैं, जैसे स्पेसिफिक एंट्रेंस बनाई हुई है, अंदर कुछ स्पेसिफिक स्पॉट या है कुछ देखने वाला था। हैरी पॉटर वाला ट्री आ गया गाइस। बेंचेस हैं नॉर्मल साइड, रास्ता बना हुआ है, सही लगने का। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई है भी नहीं। आगे शायद एक बोर्ड रखी है, हाँ एक बोट है आगे शायद। हाँ, बोट है। कोई भी नहीं अभी है। हाँ, कोई है ही नहीं, हम ही आए हैं सिर्फ यहाँ पर। ये फोटोज के लिए यहाँ पर कश्मीर वाली
बोट बना रखी है, शिकारा, शिकारा। शिकारा बोलते हैं इसको, शिकारा। कश्मीरी बोट इसको शिकारा बोलते हैं। जाके देखो। देखो ध्यान से, नीचे गीला है। चलो आगे चलते हैं, आगे भी है कुछ पॉइंट। गाइस इस प्लेस के अगर फीडबैक की बात करें हम, तो जो बंदा एकदम हार्डकोर नेचर लवर है ना, उसके लिए तो ये जगह बढ़िया है। मतलब आपको ग्रीनरी वगैरह दिखेगी, सब कुछ एकदम पीस है, रिलैक्स है। बट जो हमारी तरह न्यूट्रल बंदा है ना, उसके लिए ये जगह बहुत बेकार भी नहीं कह सकते, बढ़िया भी नहीं कह सकते, हाँ ओके ओके कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, 2 व्हीलर्स थोड़ा अंदर तक अलाउ कर सकते थे, मतलब क्लीननेस मेंटेन करके, थोड़ा सिक्योरिटी या फिर कुछ वर्कर्स वगैरह एम्प्लॉयज़ हायर करके एक स्पेसिफिक पॉइंट तक 2 व्हीलर्स आ जाते, तो मतलब वॉक उतना नहीं करना पड़ता। उसके आगे भी काफ़ी प्लेस है, मतलब जो वॉक करना चाहता है या जो 2 व्हीलर से नहीं आना चाहता, वॉक करके जाना चाहता है, वो आ सकते हैं। मतलब अपनी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि 3 किलोमीटर चल के आने के बाद मतलब इतनी वर्थ इट नहीं है कि मतलब अंदर आके ऐसा। मुझे तो कोई बर्ड भी नहीं दिखी, सच बताऊँ तो। बस एक ही लेक वाला व्यू ही है, और जो भी हमने बोट्स आपको दिखाई हैं, इसके अलावा तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो कैप्चर करने के लिए भी हो। अभी यहाँ से कोई कपल जा रहा था, हमने उनसे पूछा कि हमें आगे और जाएंगे तो हमें और क्या स्पॉट्स मिलेंगे। उन्होंने कहा सेम ही है, जैसे यहाँ है सेम वैसे ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मतलब 3 किलोमीटर चल के आने के बाद आप एक्सपेक्ट कर दो कि कुछ बिल्कुल ही अमेजिंग चीज़ दिखे आपको एकदम आओ, बट ऐसा कुछ नहीं लगा। बट ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, किसी को किस टाइप का प्लेस अच्छा लगता है, किसी को कैसा लगता है। हमारे लिए प्लेस न्यूट्रल है। कुछ कैफ़े वगैरह, कुछ खाने का भी अंदर कर सकते कार्ट्स हैं, वगैरह हो, कुछ कार्ट्स हो, कुछ फूड ऑप्शंस के, मतलब कोई आए तो मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले तो मतलब और ज़्यादा बेटर हो सकता है यहाँ पे। लाइक लास्ट वीक जैसे हम गए थे संजय वन में, अंदर उन्होंने भी सब कुछ चीज़ का ध्यान रखते हुए अंदर एक कैफ़े मेंटेन किया हुआ था, तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे, आपने वीडियोस में देखा होगा। और यहाँ मतलब बहुत ही कम लोग हैं, यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, वो बेसिकली मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। कोई भी सेंचुरी एक्सप्लोर करने नहीं आया हुआ, सिर्फ वॉक के लिए कि लाइक वो नियर बाय, जैसे होता है ना हम अपने पार्क चले जाते हैं तो उनके नियर बाय ये प्लेस है, तो वो यहाँ पे इस रिगार्डिंग ही आया हुआ है, एज अ पार्क कंसीडर करके उस मॉर्निंग वॉक जॉगिंग के लिए इसलिए आया हुआ है। बाकी हम अब आगे ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, होप सो वो जगह बहुत ही बढ़िया हो। बढ़िया से पराठे खिलाएंगे आपको। हाँ, कि अगर यहाँ इतना मज़ा नहीं आया तो वहाँ हमें मज़ा आए, और हम अपना क्लोजर भी अच्छा बना पाएंगे। अभी 10 मिनट यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वापस 3 किलोमीटर हमें भी चल के जाना है। वही लग रहा है मुझे कि हम वापस कैसे जाएंगे। 10 मिनट रेस्ट करते हैं यहाँ पे, फिर वापस 40 मिनट्स लगे हमें 3 किलोमीटर कवर करने में। 40 मिनट्स, अगर स्कूटी होती ना टाइम बच जाता। क्योंकि रास्ते में भी थोड़ा सा ना देख कर चलना पड़ रहा था। जो रास्ता था नीचे वहाँ पे स्नेल्स थे, कुछ अर्थ वॉर्म्स थे, तो उन पे पैर ना आ जाए, तो वो काफ़ी देख के चलना पड़ रहा था। स्पीड हमारी स्लो हो रही थी, इस वजह से भी थोड़ा सा स्लो चलना पड़ रहा था। ठीक है, बाकी गाइस बैठते हैं अभी यहाँ 10 मिनट, फिर यहाँ से निकल के आपको लेके चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। फ्रेंडशिप डे मंशा जी। थैंक यू गाइस, फाइनली हम वापस आ गए हैं बहुत ज़्यादा थक कर। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, वहाँ मिलते हैं। गाइस बर्ड सेंचुरी में नहीं मिला, बट यहाँ देखो एक करो दिखा। और अब पहुँच गए हैं अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, मूलचंद पराठा। बहुत ही फेमस है, भीड़ आप देख सकते हो, आसपास रहते हो आप यहाँ दिल्ली में, वो सबने इसका नाम सुना ही होगा। चल के देखते हैं, वैसे तो इनके पराठे ज़्यादा फेमस है, अभी चल के देखते हैं और क्या इनका है। हमने ऑर्डर करिएगा इस पनीर पराठा थाली, भी ट्राई करके आपको बता सकते हैं कैसा टेस्ट होता है। देखने में तो बढ़िया लग रहा है। पनीर कैसा टेस्ट है? टेस्टी लग रहा है, बस मुझे लगा था कि मैं इसलिए छोले भी बहुत ही टेस्टी हैं। सबसे बेस्ट था वो तो मूलचंद पराठा, बहुत ही टेस्टी थे।
काका आ गया खा के। और अभी टाइम हो रहा है 10:22। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, सन भी एकदम पूरा पीक पे है। थोड़ा गुलशन वैली के जाम जो मिलता है वो थोड़ा बहुत मिलना भी शुरू हो गया है और अभी पीछे भी मिला ही था। तो आते टाइम की फील होती है राइड की, वो आते टाइम की होती है। वापस जाने में तो सिर्फ ये होता है कि आप मतलब घर जाना ही है, क्योंकि छूट भी हो जाती है, काम भी हो जाता है, तो पूरा मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर भी आप समझ ही सकते हो। मतलब आपस में वो फील नहीं हो जाता टाइम फील होती है, तो वही वाला सीन है बस। बाकी आप देखना पूरा ब्लॉग और बताना कि आपको कैसा लगा। कोई अपनी तरफ से सजेशन देना कि नेक्स्ट टाइम से किस टाइप की लोकेशन आप लोग को देखना है, किस टाइप की लोकेशन विजिट करें, कौन सी है प्लेसेस दिल्ली की ऑफबीट प्लेसेस या फेमस प्लेसेस जो हमें कवर करनी चाहिए, कहाँ पे हमें जाना चाहिए। उसी तरीके से प्यार बनाए रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अपने केस में एक्सेसरीज में भी एड ऑन्स करते रहेंगे, जिससे आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीकेंड कोई और बढ़िया सी लोकेशन हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।